भयावह रात। रवि एक साधारण दफ्तर में काम करने वाला युवक था। उस दिन दफ्तर में बहुत काम था, इसलिए उसे देर रात तक रुकना पड़ा। जब वह वापस घर लौटने लगा तो रात के 12 बज चुके थे। सड़क पर सन्नाटा पसरा था। बस स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। चारों ओर अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा में कोई रहस्य छिपा हो। रवि ने कदम तेज किए, तभी रास्ते के मोड़ पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें लाल सी चमक रही थीं। वह सड़क के किनारे खड़ी थी और धीमी आवाज में बोली, बेटा, जरा मेरी मदद कर दो, मेरा घर यहीं पास में है। रवि पहले तो झिझका, पर उसकी दयालुता ने उसे रोक लिया। उसने कहा, ठीक है अम्मा, बताइए कहां जाना है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, एक अजीब ठंडी मुस्कान, और बोली, बस इस जंगल के उस पार। जंगल? रवि के दिल में हल्का डर समा गया, पर वह मना नहीं कर पाया। दोनों अंधेरे जंगल में प्रवेश कर गए। हवा की आवाज, पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर से आती उल्लू की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। चलते चलते रवि ने महसूस किया कि बूढ़ी औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, औरत अब कुछ कदम आगे थी, पर उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। अचानक वह मुड़ी, उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। चेहरे की झुर्रियां जैसे खुलकर डरावना रूप ले चुकी थीं। वह चीखी, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। रवि घबराकर भागने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी हवा उसकी गर्दन पर फिसल रही हो। उसके पीछे बूढ़ी औरत की हंसी गूंज रही थी, तू भी अब मेरा हिस्सा बनेगा। रवि किसी तरह सड़क तक पहुंच गया। वहां उसे एक ट्रक ड्राइवर ने बचा लिया। जब उसने पीछे देखा, जंगल पूरी तरह अंधेरे में गायब था। अगले दिन रवि ने जब उसी रास्ते से जाने की कोशिश की तो वहां कोई जंगल नहीं था। गांव वालों ने बताया कि वहां सालों पहले एक बूढ़ी औरत की मौत हो गई थी, जिसे किसी ने मदद नहीं की थी। तब से जो भी देर रात उस रास्ते से गुजरता है, वह औरत उसके साथ चल पड़ती है। रवि ने उस दिन के बाद कभी देर रात घर लौटना बंद कर दिया, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे अब भी वही ठंडी आवाज सुनाई देती है, बेटा, मेरी मदद कर दो।